हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंसेक्ट डेवलपमेंट। तो किस तरह से टेम्परेचर हमारे इंसेक्ट के डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव डालता है, किस तरीके से प्रभाव डालता है। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि टेम्परेचर जैसे हीट या फिर कोल्ड किस तरह से इफेक्ट डालता था। तो मेटाबॉलिज्म, उनके डेवलपमेंट, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सर्वाइवल या फिर रिप्रोडक्शन को किस तरह से रेगुलेट करता था, ये हम पढ़ेंगे। तो 3 तरह के टेम्परेचर के लिए जोन्स हो सकते हैं, टेम्परेचर जोन्स फॉर द इंसेक्ट। तो सबसे पहला है मॉडरेट टेम्परेचर, जिसको हम इफेक्टिव जोन भी बोल सकते हैं। वो टेम्परेचर या फिर वो जोन जिसमें इंसेक्ट आराम से सरवाइव भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और साथ में अपने लाइफ साइकिल्स का, लाइक लार्वा या फिर एग्स का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो वो रहेगा 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का। दूसरा है जब टेम्परेचर हाई या फिर लो हो जाता है, तो ऐसे को हम बोलेंगे इनएक्टिविटी जोन, जो कि या तो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। ऐसी कंडीशन में इंसेक्ट सरवाइव तो करेगा बट वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ साइकिल्स का, लाइक अपने एग्स या लार्वा का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। अब डेवलपमेंटल रेट्स की बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, यानी कि एग से एडल्ट बनने तक का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो नंबर ऑफ जनरेशन्स की बात करें हम, तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो ज़्यादा जनरेशन्स प्रोड्यूस होंगी पर ईयर या फिर पर सीजन। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किस तरह की रहेंगी। जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट्स बढ़ेंगे, और मेटाबॉलिक रेट्स बढ़ेंगे तो अपने आप ही रिप्रोडक्शन भी बढ़ जाता है उनके अंदर, और एग का प्रोडक्शन भी वो गर्मी के टाइम पे या हाई टेम्परेचर में वो ज़्यादा देंगे, जिसको हम फेकंडिटी बोल सकते हैं। जियोग्राफिक रीजन या फिर जियोग्राफिक रेंज की बात करें तो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर उनको अलाउ करता है कि इंसेक्ट अपने पुराने एरिया को छोड़ के नए एरिया में जा सकें और घूम फिर सकें। सर्वाइवल की बात करते हैं, तो सर्वाइवल एंड डोरमेंसी, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अरेस्ट कर लेते हैं टेम्परेरीली, यानी कि रोक देते हैं और सो जाते हैं या फिर अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि अपनी एनर्जी बचा सकें वो, जिसको हम बोल सकते हैं डायपॉज, एस्टिवेशन या फिर हाइबरनेशन। वो ऐसा करते क्यों है? ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में, जो कि उनके लायक नहीं है वो कंडीशंस, उनमें भी वो सरवाइव कर सकें, अपनी लाइफ को बचा सकें। उसकी वजह से ऐसी कंडीशंस में अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ। उनकी फर्टिलिटी रेट्स गिर सकते हैं, कम हो सकते हैं, एडल्ट का साइज कम हो सकता है, उनके सर्वाइवल, उनके रिप्रोडक्शन, उनके डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम ठंडे टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होते हैं, लाइक फर्टिलिटी रेट हो गया, डेवलपमेंटल रेट हो गया, नंबर ऑफ जेनरेशन, मेटाबॉलिज्म, फैकंडिटी या फिर जियोग्राफिक रेंज या सर्वाइवल, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस क्या हो जाते हैं? स्लो डाउन हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर होता है तो वो बढ़ जाते हैं अपने आप ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। तो अगर हम ठंड में बात करें कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ऐसे समय में उनको अपनी लाइफ स्टेजेस को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा, जबकि अगर गर्मी है, हाई टेम्परेचर है, तो अपनी लाइफ स्टेजेस को या डेवलपमेंटल स्टेजेस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके।